नमस्कार, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल की या आपके डिप्लोमा लेवल की डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे और भी जो वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। और चलिए शुरू करते हैं फिर आपका अपना टॉपिक जो कि हमारा डिफरेंशियल। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आप अपने सिलेबस को जरा ध्यान से देखिएगा। आपको अपने सिलेबस में ध्यान से ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है आगे जाके। 12th तक तो जो हमने पढ़ी थी वो ठीक है, वो अगर आपने पढ़ रखी है तो भी ठीक है, अगर आपने वो नहीं पढ़ रखी है तो भी कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उसका कोई भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से काफ़ी अलग है। अगर आपको डेरिवेटिव ठीक से नहीं आता है, ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही माइनर सा बेसिक सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज़ होगा और इंटीग्रेशन बहुत ही हल्का फुल्का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो बिना डेरिवेटिव के, बिना इंटीग्रेशन के ये जो है आपका हो जाएगा। 12th का बेस आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करी जाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यहाँ पे जो हम जो वीडियो ये बना रहे हैं इसमें आपको सिर्फ हायर ऑर्डर दिखेगा। हायर ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर वाली हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होती है बेटा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो 12वीं तक हमने पढ़ी है। ऑर्डिनरी के बाद आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखता है। क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा, या फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दिखता है। तो बेटा हायर ऑर्डर का मतलब भी आप यहाँ पे साथ के साथ समझ सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने करा हुआ है। आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 से ज़्यादा ऑर्डर वाला मिलेगा, 2 ऑर्डर वाला मिलेगा, 3 ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे और 4 ऑर्डर वाली, यानी डी की पावर 4 वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 4। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बेटा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बेटा जो हमारे नीचे आते हैं, यानी x। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, नीचे हमेशा dx ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मतलब यहाँ पे z एक फंक्शन होगा जो कि x, y या फिर u, v और w काफ़ी सारे वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, z कोई फंक्शन होगा जो कि उसमें u भी होगा, v भी हो सकता है, w भी हो सकता है, x और y भी हो सकते हैं। 5 वेरिएबल्स का फंक्शन दे दिया जाएगा। या फिर z कोई फंक्शन होगा जिसमें x और y दोनों होंगे। तो अगर x और y दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी आपको वहाँ पे मिलेगा। मतलब dz अपॉन में dx भी मिल सकता है, या फिर dz अपॉन में dy भी मिल सकता है, या फिर डी स्क्वायर जेड अपॉन में x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करा हुआ डेरिवेटिव भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में बेटा आपको नीचे एक से ज़्यादा डेरिवेटिव मिलेंगे। x का भी दिखेगा आपको उसी इक्वेशन में, y भी दिखाई दे रहा होगा नीचे, और एक्स वाई भी दिखाई दे रहा होगा। दोनों साथ में भी हो सकते हैं या फिर दोनों ही आपको दिखाई देंगे। जब आपको पूरी इक्वेशन में नीचे सिर्फ एक्स 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 ही दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर आपको डिनोमिनेटर में जो आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसमें नीचे एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, तो वो आपकी कौन सी होगी बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम वहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई में डी एक्स, नॉर्मल डी जिसका मतलब होता है डेल्टा। लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें हमें ये वाला डेरिवेटिव, ये वाला डी का साइन बनाना पड़ता है, जिसे हम डेल बोलते हैं, ये भी डेल्टा ही होता है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। इसका मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे जिसमें। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में ये है या फिर ये है या फिर दोनों है तो आपके काम की वीडियो ये है और इसे ध्यान से देखिएगा। पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम पार्शियल पे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कौन से पढ़ेंगे बेटा? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका पूरा नाम क्या है वो भी अभी आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा। तो बेटा जो हम पढ़ रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with higher order and constant coefficient। तो आप इस टॉपिक का नाम ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, इतना बड़ा टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं पूरी डेफिनेशन का, पूरी जो लाइन है इसका एक एक करके मैं मतलब समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं लीनियर का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। मान लीजिए आपको ये डेरिवेटिव को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो वो मैं पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और आज बेटा हम पार्शियल के बारे में बात नहीं करेंगे, ये वीडियो जो है ऑर्डिनरी के ऊपर रहेगी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और ये वाई, ये कोई भी इक्वेशन है। यहाँ पे अगर ये आपको ऐसी दे रखी है 5 माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा आपकी किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कब लीनियर नहीं होगी बेटा? ये लीनियर तब नहीं होगी जब यहाँ पर साथ में y भी दे रखा हो, मतलब हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं वो फंक्शन भी मल्टीप्लाई में हो। जैसे हमने यहाँ पे बेटा क्या करा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा, अगर इसके साथ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो कोई बात नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर रहेगी फिर भी। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। जब एक्स की पावर्स होती है मल्टीप्लाई में तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हायर ऑर्डर रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको ये आपका अगर इतना रहता तो हम उसे 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 भी दे रखा तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? 2 रहेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, यानी हायर ऑर्डर है, 1 से ज़्यादा जितना भी हो हम उसे हायर ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट है, मतलब x मल्टीप्लाई में दे रखा, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं रहेगा, वेरिएबल कोफिशिएंट रहेगा। तो उसको भी करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन कब नहीं होगी वो जरा समझते हैं। जैसे हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं और इसके साथ में अगर y मल्टीप्लाई में दे रखा हो, वाई स्क्वायर माइनस का 5y डी वाई बाई डी एक्स, अगर इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है तो आपकी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो कोई भी नंबर साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा हो या फिर x मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तब तक वो इक्वेशन जो है लीनियर रहती है। अगर मल्टीप्लाई में y आ गया तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो बेटा ये हो गया आपका। इसके बाद में बात करते हैं हायर ऑर्डर। आपको समझ में आ गया जब एक से ज़्यादा डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा हो या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दिख रहा हो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दिख रहा हो आपको इक्वेशन में, तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी हायर ऑर्डर की। लेकिन जब आपको इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती हैं तो ये आपकी रह जाती है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है और बिल्कुल है, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, ये 1 ऑर्डर की है। तो हमें यहाँ पे हायर ऑर्डर पढ़ना है, 1 से ज़्यादा ऑर्डर होंगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई में अभी x नहीं दे रखा होगा, कोई भी नंबर्स ही आपको मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे। जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे बचपन में, ax प्लस बी वाई प्लस सी
क्या होती थी ऐसी इक्वेशन, 2x माइनस 3y प्लस का 7 बराबर 0। तो इसमें कोफिशिएंट जो होते थे बेटा क्या होते थे, नंबर्स होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कोफिशिएंट में क्या दे रखा होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर दे रखे होंगे, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसे मिटाते हैं। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं। आपने बेटा देखा होगा छोटी क्लास में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल आपने कैसे लिखा, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर पावर 1 वाला, और फिर एक कांस्टेंट आपने साथ में लगा दिया होगा। ये आपकी बन गई पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी की पावर चलती है, dy बाई dx। मतलब पहले मान ले इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, n है। फिर d ऑर्डर एक कम वाला लिखेंगे, जैसे क्यूब के बाद स्क्वायर वाला, यानी एक कम, n-1 कर दिया मैंने। ठीक है जी, इसके बाद एक और कम वाला ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे n-2 dy बाई dx की पावर n-2। ऐसे ही चलते चलते हम कहाँ तक जाएंगे बेटा, dy बाई dx होगा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा यानी कांस्टेंट मतलब y दे रखा होगा। ठीक है जी, तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसके साथ में अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट भी चाहिए होंगे, तो मैं कांस्टेंट में a b c यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो पुराना मेथड है। हम बड़े बच्चे हैं और हमें एक मैथमेटिशियन की तरह लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट में an प्लस a की पावर n, मतलब a और ये सफिक्स में n-1 और an-2। ये बस नंबर दे रखे बेटा, जैसे हमने a1 a2 करके बहुत सारे नंबर्स को नाम दे रखा है, ये वही है बस, लेकिन ऑर्डर उसके साथ का रखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे a1 होगा और यहाँ पे a0 होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको बेटा एक फंक्शन दे रखा होगा जिसको मैं फाई ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ। फाई ऑफ एक्स इसलिए रहेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल दिखेंगे, x और y, जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और y जो है वो डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x जो है दे रखा होगा। अब फंक्शन ऑफ x आपको बताएगा कि इक्वेशन, इसके बाद दो कैटेगरीज बनती हैं। दो कैटेगरी क्या है, या तो आपका फाई ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आपका फाई ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स आपको दे रखा होगा, साइन 3x, या e⁻⁻5x, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा होगा, या फिर tan दे रखा होगा। ऐसे अदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, या फिर ऐसे दे देगा x² + 1, इस तरीके के कुछ फंक्शंस वो आपको दे देगा। तो ये सारे जो है आपके बेटा क्या हो जाएगा, ये नॉट फंक्शन जब यहाँ पे आपको 0 रहेगा तब कौन सी इक्वेशन होती है, और जब ये फाई ऑफ एक्स जो है इक्वल में 0 नहीं रहेगा तब कौन सी इक्वेशन होती है। जब इक्वल में 0 रहता है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब फंक्शन कुछ और दे रखा होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ये आप आगे समझ सकते हैं, ठीक है। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसमें आपको सॉल्यूशन क्या करना है, इसमें आपको जो सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है YC, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सिर्फ CF निकलेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ CF। CF को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये मैं आगे लिखवाऊंगा विस्तार से। और इसमें नॉन होमोजीनियस में बेटा हमें CF निकालना पड़ेगा, साथ में एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस इसके साथ में एक पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें निकालना पड़ेगा, मतलब CF भी निकालना पड़ेगा और साथ में PI भी निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर मोस्टली पेपर्स में जो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, और ये दोनों ही काफ़ी इजी है, बड़े आराम से आपको समझ में आएंगी। लेकिन होमोजीनियस से हम पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत ईजी है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो उसके बाद में ये करना बहुत आसान है। CF आपको वहाँ तक, जितना हम यहाँ तक चलते हैं यहाँ पर भी आपको वहाँ तक चलना पड़ेगा, और उसके बाद में सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपको PI निकालना पड़ेगा।
तो ये जो था ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टॉपिक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने सिलेबस को अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं और आपके या आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ्स है और मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का आपको कहीं भी टॉपिक दिखाई दे रहा है, कोई भी यूनिट आपकी ऐसी है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिएगा आप, या तो ये नाम लिखे दिखाई दे रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आपको ये सेलेक्ट करना है और यही वाली जो ये नाम है ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहले हम ऑर्डिनरी में पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आना जरा ये जो टॉपिक है इस पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो चलिए बेटा अब हम इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। तो पहले आप ये देखिए इसके इक्वल में क्या है, 0 है या कोई और फंक्शन है। अगर इक्वल में 0 है तो ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर इक्वल में 0 नहीं होता, कोई और फंक्शन होता, तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या निकालना है, सिर्फ CF निकालना है। अगर ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो हमें यहाँ पे CF के साथ साथ PI भी निकालना पड़ता। तो यहाँ पे अभी हमें सिर्फ CF निकालना है। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले काम बेटा आपको ये करना है, ये जो y है तो देखिएगा पहले मुझे ये y जो है ये कॉमन लेने हैं। कॉमन लेने के बाद ये कैसा बचेगा यहाँ पे बेटा, डी स्क्वायर बाय में डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाय डी एक्स प्लस का 6। ठीक है जी। तो सब में से मैंने क्या करा, आपको ये हर इक्वेशन में काम करना है। पहले तो आपको ये y कॉमन ले लेना है, y कॉमन लेके बाहर लिख लिया। अब हमने क्या करा, डी बाई डी एक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। और इस डेल ऑपरेटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल डी से। तो ये इक्वेशन जो है आपकी किस में चेंज हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस का 6 और इनटू में y इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम d की जगह पे m को पुट कर देते हैं। पुट d इज इक्वल्स टू m। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस का 6 और y को हम हटा देते हैं, बाकी सब चीज़ को हटा देते हैं, सिर्फ हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल में कोई फंक्शन दे भी रखा होता, मान लीजिए e की पावर 2x या e की पावर 3x या e की पावर 5x या sin x कुछ भी दे रखा होता, तो जब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, सिर्फ इसकी, ये y की बात नहीं करूंगा। जो भी दे रखा हो मैं नहीं करूंगा, मैं इक्वल में क्या लिखूंगा, हमेशा 0 लिखूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है सिर्फ इतनी वाली इक्वेशन, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, d की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है बेटा, अब यहाँ पे हम m को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे आपकी बन गई मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी पड़ेगी, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेरे हिसाब से आप जानते होंगे, या फिर अगर आप नहीं जानते तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था। कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसकी x के वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस तरीके से हम इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे। तो वही तरीका आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस का b कितना है आपका बेटा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू में a इंटू में c यानी 6, और नीचे आ जाएगा बेटा 2 इंटू में a यानी 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे इसके फैक्टर पता चल रहे हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा, m-2 और m-3, ये इसके फैक्टर्स आएंगे।
और इन फैक्टर्स के आने के बाद दोनों को इक्वल में 0 रखेंगे तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 0 कभी नहीं आता, सिर्फ तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। ये था बेटा अलजेब्रा का रूल, ठीक है जी। तो -2 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, +2, और ये -3 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, +3। जब m की वैल्यू आ जाती है हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो जाता है, अब हमें सिर्फ CF निकालना है, सिर्फ CF, और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, y फॉर्म में, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, आपकी जो भी m की वैल्यूज आई है, मैं ऊपर बता देता हूँ जरा साइड में, इसको मिटा देता हूँ। अगर हमारे पास m की काफ़ी सारी वैल्यूज आ रही है, मान लीजिए m की वैल्यू आ रही है m1, m2, m3, m4, और इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारी अन्य वैल्यूज आ रही हैं m की, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो क्या होता है, C1 कोई भी कांस्टेंट होगा, साथ में e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस C3 e⁻m3x एंड सो ऑन। जितने आंसर्स आ रहे हैं लिखते चले जाओ, बस इतनी सी बात है, खत्म। तो CF देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या होगा, C1 e⁻2x, जो भी आंसर्स आए हैं आपके, बस आपको e की पावर में उनको रखना है, प्लस C2 e⁻3x। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन YC, या कुछ लोग CS भी लिखते हैं, C.S, CS का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, या हम YC भी लिख के छोड़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये क्या होगा, C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻3x, ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये हो गया बेटा। अब आप ऐसे ही काफ़ी सारे अन्य क्वेश्चन कर सकते। इसके बाद एक काम की बात बतानी है, वो काम की बात मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने इस पोर्शन को कॉपी नहीं करा है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पहला केस तो बेटा आपके पास ये था आपका केस वन था, जिसमें m के काफ़ी सारे अलग अलग नंबर्स आपको दे रखे थे। इसके बाद केस 2 क्या कहता है, केस 2 की बात करते हैं, इफ रूट्स आर रिपीटेड, मतलब आपकी m की वैल्यूज रिपीट हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल m आपने निकाला, वो कितना आ रहा है, m1, m2। तो देखिए आपके यहाँ पे कितने रूट्स रिपीट हो रहे हैं m की वैल्यू। जैसे मान लीजिए m1, m2, दो आपके रूट्स रिपीट हो रहे हैं और ये दो डिस्टिंक्ट हैं। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है ये CF क्या होगा बेटा आपका, C1 जो एक साथ है उनको कैसे लिखना है, C1 प्लस C2 और x, साथ में e⁻, जो सेम नंबर है mx, प्लस में C3 e⁻m1x। नॉर्मल वाले जो अलग अलग है उनको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पीछे लिख रहे थे। आ गई बात समझ में, नहीं आई तो और देखिए। मान लीजिए आपकी m की वैल्यू ये आती है 2, 2, 3, -4। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे C1 प्लस C2x और e⁻2x। देखिए जो रिपीट हो रहा था उसको मैंने लिख दिया, और उसके लिए आगे ये लिखना है, और जो नॉर्मली है उसको क्या लिख देंगे, C3 e⁻3x प्लस C4 e⁻4x। अगर मान लीजिए आपके 3 बार रूट्स रिपीट हो रहे हों तो आप क्या करेंगे, अगर 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखना है, C1 प्लस C2। इसी में मान लेते हैं अगर आपके क्या हो रहा हो, 3 बार रूट रिपीट हो रहा हो, यानी m, m1, m2, इस प्रकार से आपके रूट आ रहे हैं। ये 3 आपके इस बार सेम हैं और वो 2 अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे e⁻mx कर देंगे, और जो नॉर्मली है आप उनको ऐसे ही लिख देंगे, C4 e⁻m1x प्लस C5 e⁻m2x।
ठीक है जी। तो ये तो हो गए रूट्स रिपीटेड अगर आ रहे हों। इसके बाद कभी कभी रूट्स क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। तो वो कैसे होते हैं, जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, तीसरा केस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब आयोटा वाला अगर कोई ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है। तो देखिए जरा क्या करते हैं, जरा उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ फिर मैं उसका क्वेश्चन लूँगा। तो अगर आपका रूट इस तरीके से आए, ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे पहले केस थर्ड लिख लेते हैं, केस थर्ड जो कि है क्या, कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट में आपको क्या करना है, आपका जो सॉल्यूशन है m इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में दे रखा होगा, x अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। तो आपको इसमें कैसे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आएगा बेटा आपका, इसको हम बेटा इस तरीके से लिखते हैं, कॉस बीटा एक्स c1 प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और यहाँ पे e टू द पावर अल्फा एक्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो बीटा है आयोटा के साथ वाला वो यहाँ कॉस और साइन के साथ में आ जाएगा, और e की पावर में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं, जरा इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2y सॉरी प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का या प्लस का 5 कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए जरा क्या करना है आपको, यहाँ पे आप करेंगे इसका, पहले आप इसको मैं अब शॉर्ट में कर देता हूँ। ये इक्वेशन जो हमारी ऐसी बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5, यहाँ पे y भी है, y लिखना ना भूलें। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी की जगह पे m, यानी ये m स्क्वायर प्लस 2m प्लस का 5, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। वो कैसे करेंगे, इस प्रकार से, माइनस का 2 मतलब माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू में a यानी 1 इंटू में c यानी 5, और नीचे 2 इंटू में a मतलब 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 ये आ जाएगा 20, और नीचे 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट माइनस का 18, और अंडर रूट माइनस के 18 को क्या लिखेंगे, -2 प्लस माइनस। पहले तो आपको यहाँ से क्या करना है बेटा, ध्यान से ये वाली प्रक्रिया समझ लीजिएगा। माइनस का अंडर रूट 18 दे रखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 18 लिख लूँगा इंटू में रूट -1 लिख लूँगा, या फिर और अच्छे से समझिए, अंदर ही अंदर इसको मैं -1 इंटू में 18 लिख सकता हूँ। अब रूट जो है दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। रूट 18 को मैं देखता हूँ, -1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा हमारे पास, आई बोलते हैं हम इस नंबर को, आई। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका आई। इसके बाद में 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18। ठीक है जी। 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, और 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसके फैक्टर करके बेटा क्या आ रहे हैं, 3 रूट 2 इंटू में आई, और नीचे 2। ठीक है जी। तो अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करके कितना आएगा ये बेटा, -1 प्लस -3 रूट 2 अपॉन में 2 आई, इस तरीके से आ गया। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे वो जरा यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा बेटा, c1 कॉस बीटा, बीटा आपका क्या है बेटा, आयोटा के साथ वाला, यानी 3 रूट 2 अपॉन में 2 एक्स प्लस c2 साइन बीटा यानी 3 रूट 2 अपॉन में 2 एक्स, और साथ में आ जाएगा बेटा इनके अल्फा e टू द पावर अल्फा। अल्फा कितना बेटा आपका, -1 इंटू में एक्स यानी माइनस का एक्स। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। आज यहीं तक है बेटा। अगली वीडियो में कभी कभार कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीट में आ जाते हैं, तो उनको कैसे कराएं। तो बेटा आज की वीडियो में यहीं तक है।
आप इस पे पहले काफ़ी सारे नॉर्मल क्वेश्चंस कीजिएगा। कभी कभी इसके बाद जो और टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस है, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीट होने लगते हैं तब क्या करना है वो हम जानेंगे अगली क्लास में। तो आज बेटा इनके क्वेश्चंस कीजिएगा। तो इस वीडियो में बेटा यहीं तक है, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में हर व्यक्ति को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।